हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको डीके गोयल के अनसोल्व क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कैश बुक। हमने इससे पहली वीडियो के अंदर पढ़ा था हमारे पास कैश बुक क्या होता है और कितने टाइप्स की हमारे पास कैश बुक होती है और हमें कैश बुक की नीड क्यों। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा कैश का। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद परफॉर्म बनाएंगे सिंपल कैश बुक। आप सिंपल कैश बुक लिखो या सिंगल कॉलम कैश बुक लिखो, एक ही बात है। एक हमारे पास डेबिट साइड, एक हमारे पास क्रेडिट साइड। यहां लिखेंगे हम डेट, उसके बाद लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिखेंगे हम वाउचर नंबर, उसके बाद लिखेंगे हम एलएफ मतलब लेजर फोलियो, उसके बाद आएगा हमारे पास अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है। फिर हम क्रेडिट साइड बनाएंगे, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एलएफ एंड अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास ईयर गिवन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक 2020। हमारे पास ईयर गिवन है, मंथ है हमारे पास मई। तो दोनों साइड हम क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे और मंथ लिखेंगे। ये कहता है हमारे पास सिंपल रूल लगाना है, पैसा आएगा तो डेबिट में, पैसा जाएगा कैश क्रेडिट में। ये हमारे पास रिसिप्ट साइड है, जितनी भी रिसिप्ट आएगी वो डेबिट साइड, जितनी भी पेमेंट करनी है वो क्रेडिट साइड। कैश बुक के अंदर सिर्फ हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शन होगी, उधारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर हम कोई चीज उधार पर खरीदते हैं तो इसके अंदर नहीं आएगा, कोई चीज उधार पे बेचते हैं तो इसके अंदर नहीं आएगा। ओनली कैश ट्रांजैक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये कहता है मई फर्स्ट के अंदर हमने कमेंस किया बिजनेस विद कैश, मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 25,000। तो हम यहां पे लिखेंगे डेट में मई फर्स्ट टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास आया है 25,000 डेबिट वाली साइड। वो कहता है बाउ गुड्स फॉर कैश। 3 मई को हमने परचेज किया गुड कैश में, तो लिखेंगे हम बाय परचेज अकाउंट। यह जाएगा हमारे पास 10,000। उसके बाद 3 मई को हमने कैरेज पेड किया, क्या लिखेंगे बाय कैरेज अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 200। 4 मई को हमने सोल्ड किया गुड कैश में, तो हम यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। 6,000 की हमने गुड सोल्ड किया। 10 मई को रिसीव करा हमने राम से कैश। सिंपल एंट्री है रिसीव फ्रॉम राम, तो क्या रिसीव करा, कैश रिसीव किया। तो हम यहां पे 10 मई को लिखेंगे टू राम, हमने रिसीव किए 1,000। 12 मई को वो कहता है पेड टू शिव कुमार, हमने शिव कुमार को पेड किया। क्या पेड किया, कैश पेड किया। तो पैसा जा रहा है हमारे पास, तो क्रेडिट में आएगा बाय शिव कुमार। कितना पेड किया हमने, 2,600। 15 मई को हमने कैश सेल किया। कैश सेल का मतलब ये नहीं है कि हमने पैसा बेच दिया, कैश सेल का मतलब हमने गुड्स सोल्ड किया कैश में। तो हमारे पास पैसा आएगा, तो हम यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर हम अकाउंट नहीं लिखेंगे, जैसे राम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, शिव कुमार के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर हमें अकाउंट नहीं लगाना। अगर हमें अकाउंट लगाना हो तो हम लिखेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट बाय शिव कुमार कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास 15 मई को कैश सेल है
400 की। 18 मई को उसने परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो मैं लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 5000। 20 मई को हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए पेड किया 500, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो हम यहां लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 500। 20 मई को उसने परचेज गुड्स किया महेश से क्रेडिट पे, तो हमारे पास उधार की एंट्री नहीं आएगी। 24 मई को उसने पेड करा महेश को, तो एंट्री करेंगे बाय महेश, हमने पेड किया 4000। 25 मई को हमने वेजेस पेड की 400 की, तो लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, यह आ जाएगी हमारे पास 400। 27 मई को रिसीव की कमीशन, तो पैसा आया, तो यहां लिखेंगे टू कमीशन, अकाउंट, यह जाएगी हमारे पास 1500। 28 मई को उसने विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए कैश, पैसा निकाला अपने बिजनेस से, तो हमारे पास ड्राइंग्स है, कोई भी अगर हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं हमारी ड्राइंग्स बनती है, तो लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, यह जाएगा हमारे पास 2200। 31 को हमने सैलरी पेड की, तो पैसा जा रहा है, क्या लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 700। अब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे हम डेबिट साइड का और टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। ये दो तरीके से कर सकते हैं, आप ये रफली ऐड कर लेंगे। तो अगर हम रफली ऐड करते हैं डेबिट साइड, तो हमारे पास आएगा 41,900। अब हम क्रेडिट वाली साइड को भी ऐड करेंगे और रफली लिख लेंगे। हमारे पास क्रेडिट वाली साइड ऐड करके आ जाएगी हमारे पास 25,600। अब मेरे पास डेबिट ज्यादा है, तो बोथ साइड में डेबिट की अमाउंट लिख लूंगा जो अमाउंट ज्यादा होगी। अब इस डेबिट में से क्रेडिट की अमाउंट माइनस कर दूंगा। डेबिट की अमाउंट आई 41,900, क्रेडिट की अमाउंट आई 25,600, तो माइनस करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 16,300। और 31 में ही लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यह हमारे पास आंसर आ गया। अब मई के बाद हमारे पास नेक्स्ट मंथ आएगा जून, तो इस बैलेंस को जून में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे लिखेंगे 2020 फर्स्ट जून टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,300। और इसे यही छोड़ देंगे। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हमारे पास क्वेश्चन कुछ आ रहा होगा दिमाग के अंदर कि हमने वाउचर नंबर या एलएफओ का यूज नहीं हुआ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वाउचर नंबर गिवन होगा तो वाउचर नंबर हम पुट कर देंगे, और एलएफ हमारे पास डबल एंट्री में होगा, मतलब डबल कॉलम वाले जो क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हम काउंटर एंट्री करते हैं बैंक की और कैश की, उसके अंदर हमारे पास एलएफ भी यूज होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जो भी आपको कोई फ्रेंड है वो चाहता है कि ऑनलाइन एक ऐसा चैनल मिल जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे डीके गोयल के अनसोल्व क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व कराए जा रहे हो, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।